not complied anything, Lordship, even after the order passed by this honorable court and Supreme Court, both Lordship. Lordship, I have a legal submission. Lordship, हमने पूरा compliance कर दिया है. Lordship, पेमेंट क्रेडिट होना बाकी है. Lordship, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर से अमाउंट पेंडिंग है एक्चुअली. The process pending है. We are also. हुआ अभी तक Lordship, क्यों नहीं पेमेंट हुआ है? Lordship, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर से ये प्रोसेस होना पेंडिंग है. हमारी तरफ से पूरा कंप्लायंस कर दिया सर. नहीं, आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने. तो कहाँ है सर, we are also filing the complaint affidavit regarding. एफिडेविट्स का? क्या करना है? पैसा दिला दीजिए ना पांडे जी. पैसा क्यों नहीं मिल रहा है इनको? सर सैलरी शुरू कर दी है सर. हाँ। एनपीएस अकाउंट इनके द्वारा नहीं खोला गया, अभी तक 5 नोटिस दे चुके हैं सर. एनपीएस अकाउंट का पैसा पिछले 5 महीने का हम अपने अकाउंट में रखे हैं सर. एनपीएस अकाउंट खोल लें. अगर अभी हम 10 लाख रुपए एनपीएस अपने खाते में रखे रहेंगे सर, पेनाल्टी कॉलेज को लग जाएगी. नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वो तो अभी करवा देते हैं. एनपीएस अकाउंट खोल दें. और हमने फिर भी ट्रेजरी से जो भुगतान होना है वो कब होगा? वो सर कल हमने, जैसे आपका परसों का हमने आपके आदेश का पालन करके हमने एनपीएस अकाउंट सहित पूरा बिल भेज दिया है. कब भेजा आपने? कल दोपहर 2 बजे भेज दिया क्यों सर. भेजा कल दोपहर को 2 बजे? उसके पहले क्यों रख के बैठे हुए थे? सर वो एनपीएस अकाउंट का इंतजार कर रहे थे सर. नहीं, एनपीएस अकाउंट से ये है. आपके पक्षकार बुलाइए, सामने बुलाइए इनको. चौधरी जी, इनको सामने बुलाइए. Lordship, actual Lordship, he is not entitled for NPS, Lordship. They have वेट करिए. किस साल में नौकरी में आए थे ये? 93 में सर. तो 93 में किस हैसियत से आए थे? रेगुलर अपॉइंटमेंट था कि डेली वेजर? डेली वेज था. रेगुलर कब हुए 98 में. है? 98 कहाँ है रेगुलराइजेशन का ऑर्डर? इसमें है Lordship, सुप्रीम कोर्ट का है ऑर्डर. दिखाइएगा. ये ला 6 जुलाई 1998. पढ़ने दीजिए. कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? लास्ट पैराग्राफ में Lordship. एक से रुक जाइएगा. और इन्होंने भी 6-7-98 से लिखा. रुक जाइएगा. इनके जूनियर जब 98 में होगा तो आपने इनका रेगुलराइजेशन 98 से क्यों नहीं कर रहे? सर उनको 98 से वो उनका अपॉइंटमेंट अलग था, इनका अपॉइंटमेंट अलग था. ये 93 में करीब 1.5 साल. सुप्रीम कोर्ट में आपने ये सब बातें क्यों नहीं बताई? हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्यों नहीं बताया आपने ये सब बातें? ये 98 से इनको किया है सर. नहीं, किस तारीख से कर दिया? हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं. 98 जिस डेट से किया है उसी डेट से किया है. किस डेट से किया है? यही तो पूछ रहे हैं आपसे. ये डेट किस डेट से आपने इनको रेगुलराइज किया है? 6-7-98 से सर. 6-7-98 से फिर एनपीएस में कैसे आएंगे ये? सर ये 2009 में. उससे मतलब नहीं. 2009 में सेवा में भले ही लौट के आओ. जब इनका 98 से रेगुलराइजेशन है तो इनका जीपीएफ खाता खुलेगा. सर 95 से 2005 तक इनने हमारी कॉलेज में प्रोजेक्ट में काम किया है. हाँ. जो 93 जो डेली वेज का रेम्युनरेशन थोड़ा कम था और कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुला था सर. वो बात अलग है. 98 से आपने इनको नियमित कर दिया ना? 98 से नियमित किया. नोशनल कोर्ट में ये लिखा नोशनल फिक्सेशन करने. नोशनल फिक्सेशन कर दिया, ठीक है. जी सर. जीपीएफ अकाउंट खुलेगा ना 98 से. इनको 98 से इनकी सेवा की संस्था 97 में स्वशासी हो गई थी सर. ठीक है. जी. तो उसके 97 में एनपीएस की स्कीम आ गई थी क्या? 2005 में आई सर. फिर कैसे लागू हो जाएगी 2005 की स्कीम 98 के व्यक्ति के ऊपर? जीपीएफ का प्रोसेस कर देते हैं सर. फिर इतनी बात क्यों बता रहे हैं आप? एनपीएस नहीं खोला, एनपीएस नहीं खोला. आपके कौन है विधिक सलाहकार? सर जैसा गवर्नमेंट नहीं, किसने दिया आपको ये एडवाइस एनपीएस खुलवाने वाली? मालूम तो पड़े जरा. उनकी भी सनद के ऊपर थोड़ा चेकिंग करते हैं कि 2009 से. किसने एडवाइस दी थी आपको ये एनपीएस खुलवाने के लिए? 5-5 चिट्ठियां लिखनी पड़ी आपको. भाई आपका कोई तो विधिक सलाहकार होगा ना. कौन है आपका विधिक सलाहकार? सर इसमें किसी को एडवाइस नहीं लिया था. तो फिर आपने अपनी मर्जी से कर दिया था. आप अपने ऊपर पूरा सब कुछ ले रहे हो. मर्जी से नहीं किया था सर. भाई एनपीएस किस प्रावधान में आपने लिखा था खोलने के लिए? तो जीपीएफ का. अब आप इनका जीपीएफ अकाउंट खोलिए ठीक है सर. और जो है
ट्रेजरी वाले को बता दीजिए कि भुगतान कर दे कि कल तक। मैं इसको जो है 4 तारीख को रख रहा हूँ, और नहीं तो ट्रेजरी वाला आपके साथ उपस्थित रहेगा यहाँ ठीक पर। है सर। लिखिएगा। Lordship, श्री, apart from please that, keep quiet now. आपको क्या है, बहुत ज्यादा आदत है जब आप श्री नर्मदा प्रसाद चौधरी फॉर द पिटिशनर, श्री पांडे श्री पांडे प्रिंसिपल कला निकेतन, गवर्नमेंट कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज is present along with Shri Siddharth Shukla. Siddharth Shukla, Your worship. Shri Yash Soni for the state. Next, Shri Pandey undertakes that needful will be done in accordance with the provisions of law, taking into consideration a fact that petitioner has been given notional regularization with effect from 1998 when his juniors were regularized, and all the due payments will be made within 3 working days. Full stop. In view of such a statement made by Shri Pandey, list this case on 5 February 2025 for further hearing. Full stop. If compliance is made, then personal presence of Shri Pandey will not be required. Full stop. If compliance is not made, then Shri Pandey along with Joint Director Treasury and Accounts shall remain personally present. Treasury and Account Jabalpur shall remain personally present. सर जीपीएफ के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। जीपीएफ खुलवाने के लिए सर, पेमेंट तो करेंगे इनका, हाँ पेमेंट एनपीएस का, करिएगा। जीपीएफ के लिए थोड़ा समय हाँ, लगेगा। ठीक है। वो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हाँ, पड़ेगी। ले लीजिए, करिए। पेमेंट तो कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर। पेमेंट करके आप आएंगे तो देन आई विल डिस्पोज ऑफ द पिटीशन। पेमेंट नहीं किया तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। ठीक है सर। Obliged. At this stage, Shri Pandey submits that as far as Provident Fund is concerned, that may take some time. Full stop. This prayer is not opposed. एक आध महीना लगता है Provident Fund account खुलने में. But due payment is to be made to the petitioner within the aforesaid period of 3 working days. जाइए. obliged.